आपका स्वागत है। मुमरा में ट्रैफिक का मसला कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसके चलते मुमरा राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के शमीम खान ने ट्रैफिक डीसीपी को पत्र व्यवहार किया, उनसे मुलाकात की, जिसके बाद आज ट्रैफिक डीसीपी विनय कुमार राठौड़ ने मुमरा का दौरा किया। इस मौके पर टीएमसी अधिकारी भी मौजूद थे। मुमरा स्टेशन से लेकर वाई जंक्शन तक के डीसीपी ने दौरा किया और इस दौरान डीसीपी ने सख्त आदेश दिए हैं कि जिस तरीके से इल्लीगल तरीके से जो रिक्शे वाले हैं, जो ऐसे रिक्शे वाले जो इल्लीगल तरीके से रिक्शा चला रहे हैं, उनके पर सख्त कार्रवाई होगी। जो बिगर लाइसेंस और बिगर बैच के जो रिक्शा चला रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और इल्लीगल तरीके से जो हॉकर्स बैठे हुए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और जो दुकान वाले हैं, जो सर्विस रोड, जो शिमला पार्क का सर्विस रोड है, उसको किस तरीके से घेरा हुआ है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन डीसीपी ने दिया है। और बहुत जल्द जो है ट्रैफिक को कंट्रोल में कर लिया जाएगा, ये डीसीपी विनय कुमार राठौड़ ने कहा। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के कई वादे हो चुके हैं, कई चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ट्रैफिक का मसला है जूं का तूं ही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि डीसीपी के इस दौरे के बाद क्या ट्रैफिक वाकई में कम होता है या नहीं, ये तो अभी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा विनय कुमार राठौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है और शमीम खान ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं अपनी इस खबर में। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहे रहबर टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। करते हुए अपनी वाइजन तक आए, हमने देखा कि यहाँ पे 3-4 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। वो ये है कि ऑटो रिक्शा जो है ये स्टैंड बहुत ही गलत तरीके से कई जगह पे इलीगल रिक्शा स्टैंड बन चुके हैं। रास्ते पे कहीं पे भी पैसेंजर्स को उतारते हैं, उसकी वजह से लोगों को ही तकलीफ होती है। जिन लोगों के लिए वो है उन्हीं को तकलीफ हो रही है, ये गलत है। और हमने इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश हमारे यूनिट पीआई को दिया है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि कई जगह पे जो ठेले हैं, अलग अलग दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, रेडियो की दुकान है, वो खड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से भी ट्रैफिक की आवाजाही में बहुत तकलीफ होती है। उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। और कई जगह पे पार्किंग, फिर वो ऑटो रिक्शा की पार्किंग हो या टेम्पो पार्किंग हो या मोटरसाइकिल की पार्किंग हो, गलत तरीके से लगाने की वजह से भी जो रोड इतना ब्रॉड है वो भी छोटा नैरो हो जा रहा है, उसकी वजह से भी बहुत तकलीफ लोगों को हो रही है। उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए। साथ ही साथ 1-2 जगह अगर सिग्नल लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर भी हम अभी महानगर पालिका के साथ चर्चा करेंगे। ट्रैफिक की स्टाफ की कमी है सर, ये इस महीने में किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा? हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट चौक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, टोटल 7 जगह हैं, वहाँ पे जो ट्रैफिक के स्टाफ है और वार्डन की मदद से ये ट्रैफिक का नियमन किया जाए। मैं आज हमारे डीसीपी विनय राठौड़ साहब का मैं मुमरा कौसा की जानिब से सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज सर ने हम लोगों को अपना कीमती वक्त दिया और मुमरा रेलवे स्टेशन से लेकर के वाई जंक्शन तक पूरा विजिट हुआ। एक जो इलीगल गैरेज है वहाँ पे गए साहब, जो टेम्पो इलीगल पार्किंग किए हैं वहाँ पे गए साहब, जो रिक्शा वाले गलत कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने बात किया। यहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज पीआई से मैडम थी हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन की जो यहाँ के, और उन्होंने ये साफ अल्फाज में कहा है डीसीपी साहब ने कि अगर कोई भी गलत तरीके की पार्किंग करेगा, ला करके टेम्पो रास्ते पार्क कर देगा, कोई भी ला करके गलत तरीके का वहाँ पे बाइक पार्क कर देगा, तो उसके ऊपर जो आरटीओ डिपार्टमेंट है, आरटीओ के लोग भी कल से शहर में राउंड अप पे रहेंगे शहर को लेकर के। और यहाँ के जो रिक्शा यूनियन के लोग हैं उनसे भी विनती की गई है। आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि टोटल मुमरा में एम गेट, उसके बाद में मित्तल रोड, उसके बाद में नसीम बाग की गली, दरगाह रोड, उसके बाद गुलाब पार्क, उसके बाद में किस्मत कॉलोनी, उसके बाद में तनवर नगर, उसके बाद में कादर पैलेस, चांद नगर, अलमाज कॉलोनी, और आगे आते हुए शिमला पार्क का जो तालाबपानी का इलाका है, फिर आगे आते हुए अपना ये मित्तल रोड और उसके बाद वाई जंक्शन। यहाँ पे टोटल जो भी 8 पॉइंट हो रहे हैं, यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल लगाए जाएंगे। शाम 5 to 7 पुलिस लगाए जाएंगे।
ऐसा डीसीपी साहब ने आपके माध्यम से ही कहा है। लेकिन साहब ने जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं हम लोग आज हम लोग चल रहे थे कभी नहीं साहब, तो हमें ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर साहब रोड पूरा खाली है, क्योंकि आज वहाँ पे उनके ट्रैफिक इंचार्ज भी थे। तो इस तरीके से जो तमाम लोग हैं, मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि आप एक एएमसी हैं, मतलब असिस्टेंट प्रिंसिपल कमिश्नर है आप ऑफिसर साहब, आपके पास पेन है। अगर कोई आपकी जबान से नहीं समझता है तो उसे पेन से समझा दीजिए। पेन मतलब कानून, आप कानून से समझा दीजिए उसको, कानून की भाषा समझेंगे। वो जो हॉकर्स के लोग हैं, और अपने आप को बहुत सारे लोग यहाँ पटेल बन गए, बोले मैं तो हॉकर्स का प्रेसिडेंट हो गया, मैं हॉकर्स यूनियन का यो हो गया। अरे भाई ठीक है, आप हॉकर्स यूनियन के जिम्मेदार हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, अच्छी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पीला पट्टा है उसके आगे आप दुकान मत लगाओ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि किसी की दुकान के लाके सामने हॉकर्स को मत बिठाओ। अगर किसी की कोई दुकान है, ऐसा मत करो। इन तरीके से अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पार्टी ने दिया है या किसी नेता ने दिया है या हमारे में से कोई साथी हमारा हो, तो उसका ये फर्ज बनता है, इखलाकी फरीज़ा बनता है कि आप इन चीज़ों को ध्यान दो। पीले पट्टे के बाहर अगर हॉकर्स बैठेंगे तो शमीम खान अपने साथियों के साथ एएमसी साहब को लेकर के जगह पे खड़ा मिलेगा। ये सर्विस रोड पीछे है, इसमें भी कब्जा हो गया। सर्विस रोड को लेकर भी हमारी बात हुई है। यहाँ के जो हमारे एएमसी साहब हैं उनको हमने विनती किया है कि आप सर्विस रोड को पूरा साफ करो, वहाँ की गाड़ियों को पूरा हटाया जाए। ये काम ट्रैफिक इंचार्ज का है। अब ट्रैफिक इंचार्ज साहब भी कल परसों मुमरा में आए हैं। गैरेज पे एक्शन होना चाहिए, गैरेज पे कंप्लेन होना चाहिए। हमने तो भी वही डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब इनके बिल्डिंग में पानी पीने के लिए इनको दिक्कत हो रही है, लेकिन गैरेज से टेम्पू को पानी मारना, पर्सनल गाड़ी को साफ करना, उस गाड़ी को वॉश करना, उसके लिए पानी है, तो उसके लिए हमारे एएमसी साहब उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? हमारे एएमसी साहब को, हमारे ट्रैफिक इंचार्ज को और कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को, यानी हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज साहब को उतरना पड़ेगा। उतर करके जिसकी जो भाईगिरी हो, जिसकी जो गलत तरीके की एक्टिविटीज हो, उसके ऊपर कानून का एक्शन होना चाहिए। कब उतरेंगे? इससे पहले भी मैं तो बोलता हूँ आज ही उतरे हैं। और आगे डीसीपी साहब ने बहुत अच्छी बात कहा हुसैन भाई, डीसीपी विनय राठौर साहब ने कहा है डॉक्टर साहब कि मैं हर 15 दिन में मुमरा कौसा का विजिट करूंगा। मुमरा कौसा में हर 15 दिन में आऊंगा मैं। और आज उनकी कहीं ना कहीं वो आए थे मुमरा में, तो आज उनके कांस्टेबल भी खड़े थे नाके को। देखिए हमारी बस जा रही है टीएमटी की, जिसका मैं खुद सदस्य हूँ। हमारी बस को जाने के लिए तकलीफ होती है लोगों को ले जा करके। तो इस तरीके से हमारे लोगों को ध्यान देना चाहिए। और आगे अगर हम ध्यान देंगे तो मुमरा कौसा के अंदर ट्रैफिक फ्री मुमरा होगा।